आज हम लोग सीखेंगे कि MIS रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है वी लुकअप फार्मूले के जरिए। वी लुकअप एंड मैच फार्मूला और इंडेक्स फार्मूला एक साथ काम कर रहा है इस पर। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। MIS रिपोर्ट एक चार्ट एनालिसिस है। ये कुछ ब्रांच का नाम दिया गया है। जिस ब्रांच ने जिस ईयर में जितनी सेल की है उसके रिकॉर्ड को हम लोग एक रिपोर्ट में, एक MIS रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले एक एक करके काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करता हूं। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पे एक चार्ट के एरिया का सिलेक्शन करेंगे और उसका आउटसाइड करेंगे। और इसके बाद अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ईयर जो आया हुआ है ये एक इंडेक्स फार्मूले से लाया गया है। तो वो इंडेक्स फार्मूला कैसे काम करता है वो देख लीजिए। आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे दीजिए। इंडेक्स फार्मूला एक सेल इंडेक्स यहाँ लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा एरे आप जिस ईयर से बनाना चाहते हैं उस ईयर को लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है। फिर आप कॉमा करते हैं। यहाँ पे आप जीरो का प्रयोग करिए। रो नंबर आपका जीरो होगा, अगर कोई 1 नंबर आएगा तो एक किसी न किसी नंबर को उठा लेगा। जीरो करने का मतलब आपको ये होगा कि ये आपका 1 नंबर कहलाएगा, नहीं इसको 1 वो मान लेगा। तो आप यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, वो सेल होगी ये वाली, और ब्रैकेट्स करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो आप देखिए आपका ईयर जो है 2017 जिस नंबर पे है पहले नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाला गया है। ये वाला डेटा इसी तरीके निकाला गया है दोनों ईयर को। तो ये अपने आप जिस नंबर में होगा ये कन्वर्ट होता चला जाएगा। और इसके बाद और कहीं फार्मूला नहीं लगा। यहाँ पे एक नंबरिंग ये ऑटोमेटिक फीड की कर दी गई है। उसके बाद ये कुछ शहरों के नाम फीड कर दिए गए हैं और ईयर निकालना मैंने आपको बता दिया। दोनों को इसी तरीके से निकालना। सर जैसे ईयर में ये 4 लिखा हुआ है सर ऊपर। हाँ, तो ये चौथे नंबर पे भैया। वहाँ 3 डालने में तो सर नहीं 3 आपको अपने से नहीं डालना है। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। एक नंबर ले लीजिए, अपने आप कैलकुलेशन करेगा क्योंकि अपने आप ये आएगा यहाँ पास। आप यहाँ पे डाल दीजिए, देखिए अपने आप ये ले लेगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। तो अब आप अपने सेल को दिखाना चाहते हैं कि आप दिल्ली की सेल 2020 में कितनी थी, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा वी लुकअप। तो आप लुकअप वैल्यू इस दिल्ली को बनाएंगे, इसको लॉक कर दीजिएगा, सब फिक्स करते जाइएगा कि दिल्ली का ही डेटा आए, कॉमा। आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे में पूरा एरिया लिया जाता है। F4 करके इसको भी लॉक करना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर आपको यहां से मैच का एक फार्मूला चलाना है। आपको मैच कराना है ईयर से ईयर को, कॉमा। आपको इसमें लुकअप वैल्यू इसको बनानी है, ठीक है। इसे भी F4 करके लॉक कर देना है। फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर आपसे लुकअप एरे पूछेगा, तो आपको जिससे मैच कराना है, ये ईयर कहां पे मैच करेगा, वो इस वाले में मैच करेगा, इस ईयर में मैच करेगा। तो आपको ये वाला पूरा रेंज लेना है। फिर इसको भी F4 करके लॉक कर देना है। फिर एग्जैक्टली जीरो मैच के लिए जीरो का प्रयोग कर लेना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है। फिर अब वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच कराना है, तो एक कॉमा लगा के जीरो, ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर कर देंगे तो 2020 में दिल्ली में जितनी भी सेल हुई होगी वो रिकॉर्ड आपका आ गया होगा। यहाँ पास दिल्ली में जहां पे दिखा रहा होगा 2020 का, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिल्ली आपके पास है। हाँ 5 मिनट, हाँ, क्योंकि ये लग रहा है एग्जैक्ट नहीं मैच कर पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब ये ले लेगा। आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिएगा। ये 2020 का दिखा दिया है। कहीं कोई चीज हम फिक्स नहीं कर पाए हैं लग रहा है। सारी चीज हमने तो फिक्स कर रखी है, एरर कहां से दे दिया इसने। 1 मिनट, इसको आप थोड़ा सा सिलेक्शन फिर से हटा दीजिए और ये वाला पूरा रेंज ले लीजिए और इसको F4 करके लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब आपका एग्जैक्ट मैच आ गया है। कहीं हमने कोई डेटा छोड़ा था, इसी के कारणवश यहाँ मिस हुआ है। तो आप तनिक भी कोई डेटा मिस नहीं करिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़े से डेटा में ये गड़बड़ी कर रहा था। अब आप इसको ड्रैग करिए, लेकिन ड्रैग करने पर ये नहीं लेगा क्योंकि आपको निकालना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि हर एक को फिक्स कर दिया गया है। जैसे दिल्ली का फिक्स है, अब जो फिक्स है इसलिए नहीं निकलेगा। अब आप इसको निकालिए। अब आप क्या करिएगा,
इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी कवर करने के लिए। कॉपी करिए, नहीं आप जल्दी जल्दी करके निकाल लीजिए, ज्यादा ठीक है। वी लुकअप वैल्यू, इसको आपने बनाया, F4 किया, कॉमा लगाया, और आपने टेबल का एरे, जिससे आपको रिपीट भी हो जाएगा, दिक्कत भी नहीं करेगा, नहीं क्योंकि आप समझ नहीं पाओ कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप टेबल एरे किसे कहते हैं? पूरे टेबल को बोलते हैं टेबल का एरे। ऐसे कॉमा, इसे F4 करके लॉक कर दीजिए, कॉमा लगाइए, फिर आप मैच फार्मूला चला दीजिए, टैब दबाइए, और आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू किसको बनाएंगे बताइए? इसको लुकअप वैल्यू बनाएंगे, F4 कॉमा। अब आप लुकअप एरे किसको बनाना चाहते हैं? तो लुकअप एरे ये पूरा है, ध्यान दीजिएगा, F4 और एग्जैक्टली 0 ब्रैकेट्स बंद। अब भी लुकअप के लिए एग्जैक्ट 0 ब्रैकेट्स क्लोज और एंटर, ठीक है। इसी तरीके इसका भी निकाल लीजिए। यहाँ पे लुकअप वैल्यू, अगर हम लोग इसको फिक्स ना करें, एक मिनट इसको अनफिक्स कर देते हैं पहले, और एंटर करो, ठीक है। इसको भी अनलॉक कर दो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि समय नष्ट क्यों करें, जब आपको आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबका अलग अलग निकाल रहा है, देखिए, देख लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाद में गड़बड़ ना हो जाए। F4 करके ब्लॉक कर दीजिए, फिर एंटर करिए, फिर इसको भी F4 करके ब्लॉक कर दीजिए, ये अब सब फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, अपने अपने स्थान पे। इसको भी कर्सर रख के F4 करके लॉक कर दीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको जल्दी कवर करने का, और कोई रास्ता नहीं, जबकि फिक्स रहेगा तो ड्रैग नहीं होगा। इसको भी आप लोग फिक्स कर दीजिए, यहां से भी फिक्स करिए F4, और इसको भी आप फिक्स कर दीजिए F4 करके, और इसको भी आप फिक्स कर दीजिए F4 करके, और इसको भी आप फिक्स कर दीजिए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये मैंने ईयर ऐसे लिख दिए, जो कि मेरे पास जो ईयर दिए गए थे, मैंने की एक लिस्ट मुझे बनानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक डेवलपर टैब के अंदर जाना है, एक बटन बनानी है, जिस बटन का नाम है कम्बो बॉक्स। याद रखिएगा, ये बटन का ही काम है मेन इसके अंदर, ठीक है ना, और कुछ इसमें नहीं है। हम लोगों ने चेक बॉक्स बनाया होगा, लेकिन कम्बो बॉक्स नहीं बनाया। लिस्ट बॉक्स भी बनाया है, लेकिन ये अलग टाइप का थोड़ा सा डेटा है। और यहाँ पे आना है, आपको इसको ड्रैग करना है अपने हिसाब से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करने की बात है, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा एक फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन, ठीक है ना। और जैसे ही फॉर्मेट कंट्रोल आपको मिलता है, वैसे आपसे पूछा जाएगा इनपुट रेंज, तो आपको इनपुट रेंज के अंदर देना होगा वो वाला रेंज जिसका आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमें इसकी लिस्ट बनानी है, तो इस वाले रेंज को हम लोग लेंगे, ठीक है। जो आपसे पूछेगा सेल लिंक, आप जो सेल को लिंक करना चाहते हैं वो सेल कौन सी है, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, वो सेल जे वाली है। याद रखिएगा, गड़बड़ी ना होने पाए। अगर गड़बड़ी हुई, ये वाले रेंज को आप इसको इसमें डालेंगे, ये वाला टॉपिक लाएंगे, और इसको आप लोग यहाँ पे ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, याद रहे। बस आपको ड्रॉप डाउन लाइन एट मैक्सिमम यहाँ दिया है, आप जितना चाहें 10, 15, 20 यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैंने तो देखा था चेक बॉक्स के अंदर हम लोग तो मैक्सिमम 3000 तक का डेटा अरेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें अभी मैंने मैक्सिमम नहीं चेक किया है। ये 3D साइडिंग, आप चाहते हैं कि ये 3D में थोड़ा सा दिखे, मतलब साइडो टाइप में दिखे, बस आप इस पर टिक करके ओके कर दीजिएगा। अभी इसमें एक बार एरर आएगा, ठीक है ना, एरर जरूर आएगा, आप में भी आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ जब लिस्ट को आप सिलेक्शन देंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। देखिए आपका जो कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है, एक साइडो टाइप में, बॉक्सेस टाइप में लग रहा है, ये देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे धीरे से, ठीक है। एक कम्बो बॉक्स और बना लीजिए, मान लीजिए इसमें आप 2017 का देखना चाहते हैं रिकॉर्ड, 2017 का दिखाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से मैच करके यहाँ से उठा लेता है डेटा को जी। और यहाँ पे अब 19, मतलब हम अलग ईयर का देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक और कम्बो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आइएगा, तो उसके लिए यहाँ पे कम्बो बॉक्स पर क्लिक करिएगा, और बेहतरीन तरीके से आप इसको यहाँ से खींचिएगा, ये ऐसे, और इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करिएगा, और फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर चले आइएगा। और जैसे आप आएंगे, सेम टॉपिक वही है, बस आपको रेंज लेना है सिस्टमेटिक तरीके से, और बस आपको यहाँ पे इस वाली सेल को लिंक करना है। तो अब आपको साइडिंग 3D चाहिए, तो 3D साइडिंग भी आप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए एरर जरूर आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट 0 कर दिया गया था, जो 0 का इंडेक्स फार्मूला लगाया गया था, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर मैं 1 लिख के रखता तो
ये एरर ना आता, तो आपका ये नंबर 1 के बजाय इसको 2 बना देता, वो तब दिक्कत करता, इसलिए वहां पे ये करना बहुत जरूरी था। तो देखिए ये 2019 का रिकॉर्ड है और ये 2018 का अपने आप सर्च कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको इसको चार्ट एनालिसिस में दिखाना है, चार्ट रूप में दिखाना है, तो चार्ट कैसे आप बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम आप इसको सिलेक्शन दे दीजिएगा, इतना आप सिलेक्ट करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। और इंसर्ट के अंदर जाइएगा और आपको मिलेगा एक कॉलम चार्ट, यहाँ पे कॉलम ले लीजिएगा, आपको जो इसमें से अच्छा लगता है, ये मैं नहीं कहता, ठीक है, जो अच्छा लगे उसे आप यूज करिए। 3D आप यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 3D पे भी क्लिक करके आप 3D भी बना सकते हैं। तो आपको 3D अच्छा लगता है तो 3D ले सकते हैं, ये हाँ ऐसे। अब ये थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आपने अलग से इसको नहीं डिजाइन किया, लगा कि उसी में ये ज्वाइंट था, ऐसे सेट कर लीजिए और इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। यहाँ पे ये ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, मतलब आपका जो बॉक्सेस छिपना नहीं चाहिए, उसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इस तरीके आप सेट कर लीजिए। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, राइट क्लिक करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा आपका। आप सोचो कि इससे मैं करूँ तो ये तो क्लिक हो रहा है, राइट वाला बटन जब दबाएंगे तो ये सिलेक्शन देगा, और जब सिलेक्शन देगा तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पाएंगे, ये इस तरीके से। इतना करने के बाद अब आपको थोड़ा सा काम और करना बाकी है। अब आपको इसका लेआउट कैसा पसंद करते हैं वो लेआउट डिसाइड करना, डिजाइन टैब के अंदर जाना है और इसकी वैल्यू लाने के लिए कौन सा लेआउट यूज करते हैं, धनराज बताइए। मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि मैंने चार्ट कल पढ़ाया था, इसका हमें इसकी वैल्यू लानी है, इसकी वैल्यू दिखानी है कि कितना हम लोगों ने सेल्स किया है। ये एक जो 2018 का रिकॉर्ड है और एक जो आपका रिकॉर्ड है 2019 का, तो मुझे दोनों को रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा सर? वैल्यू 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 जो चार्ट में है, तो कैसे चार्ट में वैल्यू तो कैसे आएगी, क्या करें इस पर हम की वैल्यू हमारी आ जाए, बताइए आप। नंबरिंग वाला चार्ट ले लेंगे। तो इसमें आप इंसर्ट टैब के अंदर क्या आपको नंबरिंग वाला कोई चार्ट इसमें दिख रहा है, डिजाइन के अंदर जाएंगे इसमें मिलेगा। ठीक, आकाश जी तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जी सर, बताओ। ऊपर राइट क्लिक करके सर, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके फिर क्या करेंगे, आपको एक भी स्टेप नहीं याद रहते हैं, स्टेप कोई भी स्टेप अगर आपको लिखने के लिए अगर आएगा तो आप कैसे लिखेंगे बताइए मुझे। कोई भी चीज एक स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती तभी एग्जामिनर आपके अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है ना। जब आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा, यहाँ वहां की बातें लिखेंगे तो कल की गड़बड़ होगा पेपर। कार्तिक बताओ, वर्ड कंप्लीटेड है तो ये वर्ड का तो टॉपिक नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन ये तो है एक्सेल का टॉपिक, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना चार्ट के बारे में, किसी को है? चलिए, इन्होंने कहा डेटा, सिंपल सी बात है, डिजाइन के अंदर जाना होता है आपको। जब चार्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक चार्ट टूल्स खुल जाता है, पहला स्टेप हो गया। चार्ट टूल्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, चार्ट टूल्स में 3 तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं जिनका डिजाइन लेआउट फॉर्मेट करके दिखाई देता है। लेकिन हमको डिजाइन से जुड़े टॉपिक पर बात करनी कि हमें डिजाइन इसकी दिखानी, वो एक वैल्यू दिखाने का काम है, डिजाइन का काम है। तो आप चार्ट लेआउट के अंदर जाते हैं, आपको चार्ट लेआउट मिलता है। चार्ट लेआउट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है लेआउट 2। आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ वैल्यू इस तरीके से दिखाई जाती है, ठीक है ना। जगह का शॉर्टेज होने के कारण ऐसा दिखाया जा रहा है, तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली है, आप बड़ा कर दीजिए तो आपका ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा MIS रिपोर्ट के हिसाब से। अब आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ लिखिए MIS रिपोर्ट, ठीक है, MIS रिपोर्ट है आपकी, इसको आप बड़ा कर लीजिए। अब इसके बाद आप इसका वैल्यू का अपने हिसाब से कलर्स चूज करने के लिए फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है और यहाँ से आप कलर्स डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, ऐसे और इस तरीके से आप कलर अपने इसमें भर सकते हैं। ये अब आप देखिए ये MIS रिपोर्ट कैसे काम करती है, ठीक है। अब आपको देखिए ये बॉर्डर आपका छोटा पड़ रहा है, तो बॉर्डर बड़ा करने के लिए कोई रास्ता है? भाई ये बॉर्डर हमारा देखिए ब्लैक कलर जो दिख रहा है, जो ऊपर उधर दिख रहा है और इधर उधर दिख नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है कि भाई हमारा नीचे तक बॉर्डर दिखेगा तभी ये चार्ट अच्छा दिखेगा।
नहीं, ये चार्ट हमको MIS रिपोर्ट हमारी खराब दिख रही है। बताइए, किसी को तनिक भी वो आइडिया? ये बॉर्डर मुझे हटा के फिर से एक बॉर्डर लगाना है, तो ये बॉर्डर कहाँ से हटेगा धनराज, बताइए आप। फॉर्मेट से हटेगा बॉर्डर। हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना बॉर्डर हमने सिलेक्शन दिया है, ठीक है, ठीक है। इसको सिलेक्शन देने के बाद आपको जरूरत पड़ रही है जितने भी हमें बॉर्डर लगाना हो उतना हमें सिलेक्शन देना, सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। और अब हमें इसकी जरूरत है, पहले ये बॉर्डर हटाने की बात है, तो होम टैब के अंदर जाना है। बॉर्डर ड्रॉप डाउन बॉर्डर की एक लिस्ट होती है बॉक्सेस के नाम से, आप पहले इसको नो बॉर्डर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आउटसाइड जो आपका थिंग बॉर्डर दिया गया है आप यहाँ से दे दीजिएगा, उसके बाद आपका बॉर्डर लग जाएगा। जी देखिए, आप इस चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए इधर से, क्योंकि ये दब रहा है, तो मतलब है आपका बॉर्डर दिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तभी अच्छा दिख पाएगा। जी देखिए, ठीक है, ये आपका चार्ट तैयार हो रहा है, ठीक है ना, MIS रिपोर्ट। अब आप किसी भी ईयर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, किसी भी ईयर का देखना है, आप 2019 का देखिए, देखिए ये 2019 का है, एलो वाला 2019 का है। अगर किसी ने कहा 2018 का हमें देखना है, तो रेड वाला जो है वो 2018 का रिकॉर्ड है। तो देखिए 2018 का रिकॉर्ड इस तरीके दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है MIS रिपोर्ट बनाने में? बहुत सिंपल है। अब किसी को कोई आइडिया है कि ये डेटा हमें नहीं दिखना चाहिए और ये डिलीट भी नहीं होना चाहिए, ये डेटा सेव भी रहे, नहीं तो ये MIS रिपोर्ट चली जाएगी। किसी को तनिक भी कोई भी आइडिया हो तो मुझे दो, किसी लड़के को तनिक भी अगर पता है कि सर जी ये बताई, इसको हम यहां से गायब कर सकते हैं, किसी को ये दिखेगा नहीं। ये दिख रहा है इसलिए पता चल रहा है कि अब ये डेटा इसमें एनालिसिस है, ये डेटा, इसी डेटा की रिपोर्ट आ रही है। अब ये डेटा ना दिखे तो थोड़ा सा अच्छा और दिखने लगेगा आपको। हाइड करने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता हमारे पास है? कोई ऑप्शन है हमारे लिए हाइड करने का? कोई फंक्शन है हमारे पास? किसी को कोई पता हो थोड़ा बहुत? तो सर जितना हाइड करना हो तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक हाइड कर देंगे। तो ये तो जब हम अगर हम इसे कॉलम्स को हाइड करेंगे तो ये खिसकेगा इधर, तो ये जगह शॉर्टेज भी हो जाएगी। एक हाइड करने का रास्ता सही है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आइडिया देता हूं। कुछ नहीं, हाइड नहीं करना है, नॉर्मली आपको यहाँ पे आके, ठीक है, बॉर्डर्स को आपको नन कर देना है, कोई बॉर्डर्स नहीं चाहिए, सेम रिपोर्ट है। अब आपको ये डेटा नहीं दिख रहा है, कोई कहते दिख रहा है, लेकिन मेरे पास डेटा है, लेकिन डेटा आपको दिख नहीं रहा है। बस आपकी MIS रिपोर्ट का काम चल रहा होगा और आपको कुछ नहीं करना है, आपकी MIS रिपोर्ट काम करेगी। इस तरीके से चार्ट रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत आराम से। तो आज हम लोगों ने सीखा है VLOOKUP एंड इंडेक्स के जरिए एक MIS रिपोर्ट बनाना, ठीक है ना। तो आप लोग सभी बच्चे मिलकर इसको तैयार करने की कोशिश करिएगा, कोशिश रहे कि आपका डेटा ये आ जाए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, छोटा नहीं है, इसमें कई फार्मूले लगे हैं, काफी काम का भी है, क्योंकि आपको रिपोर्ट बनाने का ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है ना। तो सबको अगर समझ में आ गया है तो बच्चों, तो अगर इसमें एक बात और मैं पूछूंगा थोड़ा सा, इसमें एक पिक्चर्स ऐड करनी हो तो इसमें पूरे में पिक्चर्स एक लगानी हो, कोई अच्छी सी पिक्चर्स डालनी हो तो कहाँ जाना होगा? क्या नाम है? अरविंद कुमार, बताइए, कोई आइडिया नहीं है आपको? कहाँ करे आपका? उज्जैन से आते हैं। अब बताइए, सर इंसर्ट मिनिमम जाके वहां से पिक्चर्स। सभी बच्चों का कोई भी आइडिया नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। फॉर्मेट में जाके, हाँ थोड़ा बहुत अब आइडिया है कुछ बच्चों को जो कि सीनियर स्टूडेंट हो गए हैं, तो जहां पे आपको पिक्चर डालनी होती है उस ऑप्शन को सिलेक्शन करना होता है, क्लिक करके करिए, चाहे ऐसे रेंज खींच कर करिए, सिलेक्शन देना दोनों तरीका होता है। सेव, अगर सेव्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, किसी टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं? सेव्स को सेलेक्ट करने का क्या रास्ता होता है? टेक्स्ट को, सेव्स को जो होता है सर उसमें क्लिक करने पर सिलेक्शन हो जाता है, टेक्स्ट को सर उसमें
टेक्स्ट को खींच कर ड्रैग करके सिलेक्शन दिया जाता है, माउस को दबा के ही सिलेक्शन दिया जाता है। तो देखो पिक्चर लगाने का एक रास्ता है, पिक्चर में जाइए तो थोड़ा और स्मार्ट MIS बन जाएगी। अभी तो नॉर्मल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ज्यादा खास कलरफुल नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है। तो अभी आप कोई फोटो अच्छी सी डालिए तो आप देखिए आपके सामने कुछ अच्छी सी MIS रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, आप इसका कलर्स भी अच्छे से चेंज कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कलर बदलो, लेकिन अच्छा बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए आप अपने हिसाब से सब कुछ ऐड करिए ना, ये तो थोड़ा सा उसका लुक अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं एक बार और फिर से इसको दोहरा देता हूं। देखिए इस तरीके से आप MIS रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं ईयरली बाई। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया है? तो मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ।